20,000 का इनामी बदमाश अमरदास गिरफ्तार, 2 साल से चल रहा था फरार। 9 जनवरी 2024 को जिला जेल धौलपुर से हुआ था फरार। धौलपुर जिले की डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना धौलपुर के मुकदमे में 2 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी बदमाश अमरदास उर्फ अमरदास को राजकोट गुजरात से गिरफ्तार किया है, जो थाना रामगढ़ पचवारा जिला दौसा में साधु की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। लेकिन 9 जनवरी 2024 को वह जिला जेल धौलपुर से फरार हो गया था। आरोपी अमरदास उर्फ अमरदास पॉलीकिन कंपनी राजकोट गुजरात में भेष और नाम बदलकर फरारी काट रहा था। इससे पहले अमरदास फरारी के दौरान अपने गांव में हानी पुलिस थाना गोहद जिला भिंड मध्य प्रदेश में एक मंदिर पर साधु के भेष में रह रहा था। टीम द्वारा लगातार गिरफ्तारी के प्रयासों को देखकर वह फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगभग 3 माह से उसका पीछा कर रही थी। एसपी विकास सागवान ने बताया कि डीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना रामगढ़ पचवारा जिला दौसा में साधु की हत्या के मुकदमे में सजा काट रहा आरोपी अमरदास उर्फ अमरदास केंद्रीय कारागार धौलपुर से 9 जनवरी 2024 को फरार हुआ था। आरोपी अमरदास उर्फ अमरदास को राजकोट गुजरात से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई। इससे प्रकरण में गहनता से पूछताछ जारी है। अमरदास उर्फ अमृतदास, जो कि मूलतः जिला भिंड एमपी का रहने वाला है, जो एक साधु के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था, जिसको जयपुर के सांगानेर जेल से खुली जेल धौलपुर में स्थानांतरित किया गया था। उसके पश्चात जब वो खुली जेल में धौलपुर में रह रहा था, वहाँ पर खुली जेल से जो है वो फरार हो गया जनवरी 2025 में, जिसके संबंध में एक मुकदमा 24/25 जो है, जो सुसंगत धाराएं थी, उसमें दर्ज किया गया। और तभी से जो पुलिस थी वो उसके जो फरार हो गया था ये, उसके बाद से उसके विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही थी। जैसा कि हमारी जानकारी में सामने आया आसूचना के आधार पर कि ये साधु का वेश में रहकर पहले कुछ समय तक भिंड में रहा। उसके बाद जब पता लगा कि पुलिस यहाँ पर रेकी कर रही है और दबिश दे रही है निरंतर, इसने अपने आप को अपनी लोकेशन को शिफ्ट कर ये गुजरात शिफ्ट हो गया, जहाँ पॉलीकॉन नाम से एक कंपनी है, उसमें अपना नाम और वेश बदलकर वहाँ रोजगार कर रहा है। आसूचना थी वो एकत्रित की गई टेक्निकल सोर्सेज से भी, मैनुअल इंटेलिजेंस से भी, और जो 20,000 का इनामी था, इसको गिरफ्तार करने में, डिटेन करने में उनको सफलता प्राप्त। उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ब्रेक बाइंडिंग से चक्के में लगी आग। आरपीएफ जवान और सिग्नल गार्ड ने धुआं देखते ही कंट्रोल को सूचना दी। यात्रियों में मची अफरा तफरी। आगरा रेल मंडल के धौलपुर स्टेशन के पास दुर्ग जंक्शन से उधमपुर तक चलने वाली ट्रेन नंबर 12,549 उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ब्रेक बाइंडिंग के कारण आग लगने की गंभीर घटना सामने आई है। चलती ट्रेन के पहियों में आग और धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के पहिए को रेलवे के कार्मिकों ने सही किया और ट्रेन को रवाना किया गया। धौलपुर स्टेशन पहुंचने से पहले एक जनरल बोगी में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या हो गई थी। पहिए में लगी आग से धुआं उठते ही यात्रियों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित कोच की ओर जाने लगे। धौलपुर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के जवान और सिग्नल गार्ड ने धुआं उठता देखते ही कंट्रोल में सूचना दी। ट्रेन को तगावली फाटक के पास रुकवाया और ट्रेन के लोको पायलट गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोककर अग्निशमक यंत्र से आग पर काबू पाया। मौके पर आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज राजीव सिंह पूरे जाप्ता के साथ पहुंचे। अन्य रेलवे स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। शादी में नेग को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ झगड़े में 5 जने हुए घायल। विवाद व हिंसक झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के चंदिलपुरा गांव में शादी समारोह के दौरान 2 पक्षों के बीच नेक की राशि को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने होकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार चंदिलपुरा निवासी पंजाब सिंह के यहाँ पुत्री का विवाह समारोह चल रहा था। इसी दौरान नेक को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया गया कि पंजाब सिंह पक्ष और दूसरे पक्ष के देशराज व बबलू के बीच यह विवाद हुआ है। झगड़े में 4 महिलाओं सहित करीब 5 लोग घायल हो गए। घायलों में पंजाब पुत्र रामचरण लोई, केला, कलावती और संजू शामिल हैं। घटना के बाद सभी घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पीड़ित पंजाब सिंह ने बताया कि शादी में नाई ने नेक ले लिया, उसके बाद वो लोग घर पर आ गए
और इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बबलू देसराज ने झगड़ा कर दिया। झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। शादी उसकी पुत्री की थी। 9 पे शादी में बुलेला ने 9 ने भी घर पर चढ़ के आगे नहीं कौन होता है नेग लेने में हमन्यों के भाई नेग तो होता है बस इतने में आएगा रात भले बबलू और देशराज। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। रेलवे अमान परिवर्तन से 24 गांवों के बंद होंगे रास्ते। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रेलवे लाइन के अमान परिवर्तन कार्य को लेकर धौलपुर जिले के करीब 24 गांवों के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्य के चलते उनके गांव को आने जाने के रास्ते पूरी तरह बंद हो सकते हैं, जिससे रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होगा। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि छीतरखां बुद्धि का भूरा का सांसाय का रानपुर गजपुरा, खिराना गढ़ी खिराना, कुशवाहा बरपुरा, भरे का मूसरपुर, दादौर, टोटरी, किला का झंडे का भीमगढ़, जाटवगढ़ी, दूली का कुंजी का नगला, मटकच्चा, मटपक्का, सिंगरोई, नारायण सिंह का पुरा और करमपुरा सहित कई गांव समस्या से प्रभावित होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि मान परिवर्तन कार्य के दौरान दोनों ओर से रास्ते बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे लाइन का कार्य शुरू होने से पहले ही प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएं। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। ये जो रेलवे लाइन कर रही है ना, उससे हमारे 15-20 गांव का रास्ता है और रोड है। अब वो रोड बंद हो गई है। अब तक मट्टी डली नहीं हम पहले आ जाते। मट्टी अब डली है, हमको ज्ञान हुआ तो हम फिर बचे। हम समझ रहे हैं कि मट्टी डली ना तो हमारा रास्ता साफ रहेगा। 20 गांव का रास्ता है साफ। अब वो बड़ी परेशानी है। अब फिर हमको 10 किलोमीटर पड़ेगी जब आएंगे। ये टोटरी, गढ़ी खिराना, गढ़ी कुशवा, जाटो, गढ़ी मठ, रानपुर, दादुर और छीतरखांपुरा, करमपुरा, घुमट, बहुत गांव है सब। अभी रेलवे का यहाँ पर काम चल रहा है तो हमारे 2 रास्ता गए हैं। दोनों रास्ताओं का उन्होंने रास्ता खुला रखा था। मट्टी डालने से पहले रास्ताओं को हमसे बोल रहे थे कि हम इसके लिए अंडरपास बनाएंगे, ऊपर ओवरब्रिज भी बनाएंगे, तो उन्होंने अब एकदम रास्ताओं को बंद कर दिया गया है मट्टी डाल के। और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, हमको एक रास्ता चाहिए। 2 रास्ता बंद कर दें, दोनों में से एक रास्ता की व्यवस्था की जाए। आने वाले गाँव 20 से 25 गाँव है, सारा लोगों को समस्या हो रही है आने जाने में। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहां बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
कंप्यूटर दीदी के रूप में महिलाओं को किया प्रशिक्षित, चयनित को 80 लैपटॉप का किया वितरण। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को यूनिसेफ के युवा मोड कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत 20 ग्राम पंचायतों के 20 गाँव से चयनित 20 ग्रामीण महिलाओं को कंप्यूटर दीदी के रूप में प्रशिक्षित कर डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया। इस कार्यक्रम से जुड़े स्टेट हेड मोहित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिसेफ के द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार की जागरूकता के लिए विशेष पहल की जा रही है। अलग अलग गांव में चयनित की गई प्रत्येक दीदी को 4-4 लैपटॉप प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से कुल 80 लैपटॉप का वितरण किया गया है। इन संसाधनों के माध्यम से अब ये महिलाएं अपने अपने गांव में डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर दीदी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोर्स भी संचालित करेंगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें नए रोजगार अवसरों के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही ये दीदियां प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं प्लेसमेंट में भी सहयोग करेंगी। इसके अतिरिक्त ये महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर के कार्यों का संचालन करते हुए अपने ग्राम पंचायत के लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि दीदियां स्वयं भी अपनी आजीविका को सशक्त बना रही हैं। जज संजीव मांगो ने किया जिला जेल का निरीक्षण, बंदियों से रूबरू होकर सुनी उनकी समस्याएं। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, सचिव रेखा यादव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कारागार में निरुद्ध बंदियों की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में बढ़ने दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न बैरकों में जाकर बंदियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की एवं जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों की शिकायतें सुनी और प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित कारागार अधीक्षक एवं LADC अधिवक्तागणों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही रसोईघर का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, मात्रा एवं पोषण स्तर की जांच की गई। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था तथा स्वच्छता मानकों का निरीक्षण किया गया। बंदियों से भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी भी ली गई। पेट्रोल पंप सेल्समैन ने पेट्रोल डालने में की गड़बड़ी, युवक ने दिया अनोखा दंड। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में भरतपुर मार्ग पर स्थित जियो कंपनी के पेट्रोल पंप पर आए दिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए ठगी करने के आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला मंगलवार का है, जहां बाइक में पेट्रोल भरवाने आए एक युवक के साथ सेल्समैन के द्वारा चकमा देकर ठगी कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिस तरह से वीडियो में बताया जा रहा है कि एक युवक जियो कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचा था। बताया गया कि धर्मेंद्र कुशवाहा नाम के युवक को बाइक में 150 रुपये की पेट्रोल भरवानी थी, लेकिन सेल्समैन के द्वारा उसे चकमा देकर 150 रुपये के बजाय 100 रुपये की पेट्रोल डालकर मशीन बंद कर दी। इसी समय ग्राहक ने मशीन में देख लिया और उसने खुद को ठगा महसूस किया, लेकिन युवक चुप नहीं बैठा और वह पेट्रोल पंप पर इस तरह धोखाधड़ी करने वाले सेल्समैन के साथ कहासुनी करने लगा। सेल्समैन के द्वारा की गई गलती के लिए युवक ने उसके कान पकड़कर माफी मांगने और उठक बैठक लगाने के लिए मजबूर कर दिया। वीडियो में भी पेट्रोल पंप का सेल्समैन कान पकड़कर उठक बैठक माफी मांगते हुए देखा जा रहा है। ठगी करने वाले सेल्समैन के साथ ग्राहक ने मामला माफी मांगने तक नहीं रखा, बल्कि उसकी गलती का हर्जाना तक वसूल डाला। युवक ने गलती के लिए सेल्समैन से अपनी बाइक में 200 रुपये का अतिरिक्त पेट्रोल डलवाया। उसके बाद युवक भविष्य में ऐसी गलती न करने की हिदायत देकर मौके से चला गया। सैपू में जियो पेट्रोल पंप पर इस तरह के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन ग्राहकों के साथ कम डीजल पेट्रोल देने की शिकायतें के अलावा उनके व्यवहार की भी आए दिन शिकायत मिलती है। युवक के साथ हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से यह पूरा खुलासा हुआ है। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ इस तरह के कारनामे को लेकर लोगों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। निगम की गाड़ी से JEN और लाइनमैन घायल। धौलपुर जिले के सैपू इलाके के हाजीपुर के समीप हाई टेंशन विद्युत लाइन पर मरम्मत का कार्य करते समय अचानक बिजली निगम की ही गाड़ी की चपेट में आने से JEN सहित लाइनमैन घायल हो गए। अचानक गाड़ी के नीचे JEN और लाइनमैन को देख मौजूद कर्मचारियों सहित लोगों में हड़कंप मच गया। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसी निगम की गाड़ी से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कनिष्ठ अभियंता दीपक शर्मा के नेतृत्व में हाई टेंशन विद्युत लाइन पर कर्मचारियों की टीम पेड़ों की टहनियों को काटने का कार्य कर रही थी, जहां विद्युत पोल के पास निगम की गाड़ी भी खड़ी थी, वहीं JEN व कुछ कर्मचारी भी खड़े थे। बताया गया है कि इस दौरान गाड़ी ढलान पर होने के चलते अचानक गाड़ी JEN सहित अन्य कर्मचारियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस दौरान JEN दीपक शर्मा सहित लाइनमैन राम कुमार शर्मा
गाड़ी के नीचे आ गए। घटना में गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। घटना में दोनों ही व्यक्तियों के शरीर में कई जगह हल्की चोटें आई हैं। धौलपुर शहर से होकर गुजर रहे NH 44 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा की ओर से ग्वालियर जा रहे ट्रक ने धौलपुर से मनिया की ओर जा रहे लोडिंग टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक को किनारे खड़ा कर फरार हो गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर डेड बॉडी को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।